हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यदि संख्या एक्स 4441 11 द्वारा विभाजित हो जाती है, तो एक्स का मान कितना है? दोस्तों 11 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिस संख्या के सम वाले स्थान के अंक का योग विषम स्थान वाले अंक का योग का बराबर होगा। जैसे इस संख्या को देखिए, जैसे यहाँ पे है एक्स 4 4 4 और 1, ठीक है। तो इसके सम स्थान वाले अंक हैं 4 और 4। विषम स्थान वाले अंक हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 1 4 फिर एक्स, यानी कि एक्स और 4 प्लस 1। अगर सम स्थान वाले अंक है 4 और 4 यानी कि 8, ठीक है। इन दोनों अगर बराबर है तो समझिए कि 11 से संख्या विभाजित होगा। तो देखिए इधर 8 है, इधर हो गया 4 और 1 5, यानी कि 8 लाने के लिए एक्स का मान रखना पड़ेगा 3, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर आपका 3 होगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे? दोस्तों एक पहिया मान लेते हैं, ये है, इसका व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों अगर इस पर एक चक्कर लगाइएगा तो समझिए एक परिमाप का चक्कर लगाइएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप होता है 2 पाई आर, जहाँ 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और आर का मान 42 दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 7 से काटिएगा तो 7 छः के 42 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 में 22 से गुना करिएगा तो 12 दूनी 24 के 4 और 24 दो 26, हो जाएगा आपका 264 सेंटीमीटर। यानी कि इस पहिए पर एक बार चक्कर लगाइएगा तो 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, है कि नहीं। लेकिन हम लोग को 792 मीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ये पूछा गया है कि नहीं। तो दोस्तों कितना दिया हुआ है, 792 मीटर की दूरी चलना है, तो एक चक्कर में कितना लगाना पड़ता है, 264 सेंटीमीटर। तो टोटल चक्कर निकालने के लिए हम सिंपली इसमें भाग दे देंगे, तो 264 से सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि यह मीटर में है तो इसको भी मीटर में लाने के लिए 100 से ऊपर गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कितना कटेगा, 6 4 या 12, अच्छा 3 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 300, 100 300, 300 मीटर, 300 चक्कर लगाना पड़ेगा आपको 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी इसे समय करने में 12 दिन लगाती है। बी जो है 12 दिन लगाती है, और सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। आगे देखिए, यदि सी और डी मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जब सी और डी मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन लगता है। आगे बोला गया है तो डी को इस पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल काम है कितना, है कि नहीं। तो देखिए टोटल काम निकालने के लिए सभी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल काम हमारा आ जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो 8 12 और 4 15 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यानी 15 चौके 60 120, ठीक है। ये आपका टोटल कर आ गया। अब सभी का क्षमता निकलता है। एक इस काम को 8 दिन में कर सकता है, यानी कि एक का क्षमता निकालने के लिए 120 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 8, एक बार में हो जाएगा कितना, 8 4 8 25 40, यानी कि 15 आ जाएगा एक का क्षमता। इस तरह से बी का क्षमता आ जाएगा 10, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ जाएगा 4 12 30, ठीक है। और सी प्लस डी का क्षमता आ जाएगा 15 8 20 से, यानी कि 8। अब देखिए यहाँ ए का क्षमता 15 है और बी का क्षमता 10 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 30 है, तो ए और बी का क्षमता है मिलाकर 25, और टोटल है कितना, 30, यानी कि सी का क्षमता 5 है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ सी प्लस डी का क्षमता 8 है, यानी कि और सी का क्षमता है 5, तो डी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता मिलाकर 8 है तो 3 हो जाएगा डी का क्षमता, ठीक है। अब बोला गया है कि डी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य में डी का क्षमता से भाग दे देंगे, है कि नहीं। तो 3 है इसका क्षमता, 3 चौके 12, यानी कि 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 7 दशमलव में प्राप्त होगा।
दोस्तों 7 दशमलव प्राप्त उसी संख्या का होगा जिसका फैक्टर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा, या केवल 2 पर पावर n या केवल 2 पर पावर 5 के रूप में होगा। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या फैक्टर के रूप में आता है तो दोस्तों उसका 7 दशमलव नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है पहला वाला ऑप्शन में 3/36, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 3 से करिएगा तो 12, 1/12 आएगा। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करिएगा तो हो जाएगा 4 या 12। देखिए इसमें 3 भी आ रहा है, इसका मतलब है इसका दशमलव शांत नहीं है। ठीक है, देखिए सेकंड वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 9/36, तो इसको अगर काटिए तो 9 चौके 36 है कि नहीं। अब 4 को फैक्टर करिएगा तो 2 और 2 आएगा। देखिए इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब है इसका 7 दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट, नानी और नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, मान लेते हैं ये नानी है और ये लीलू है, अनुपात दिया हुआ है 4 और 3। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है। दोस्तों इसका लीलू का लंबाई दिया हुआ है कितना, 1.2 मीटर। ठीक है, यानी कि 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 मीटर, तो एक का वैल्यू कितना हो जाए 1.2/3, यानी कि 3 चौके 12, 0.4 आ जाएगा। तो पूछा गया है नानी की लंबाई, तो इसको भी 0.4 के गुना पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 1.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है। ए और बी, यानी 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी कि अगर बी को 2 प्राप्त हुआ तो ए का 1 प्राप्त होगा, ठीक है नहीं। अब आगे देखें, आगे बोला गया है बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि सी को अगर 5 प्राप्त होता होगा तो बी को 1 प्राप्त होता होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तीनों का एक्चुअल अनुपात ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ बी का 2 है अनुपात, ठीक है नहीं, यहाँ 1 है, तो दोनों बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ए का हो जाएगा 1, बी का 2 और सी का 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल अनुपात हुआ ए और बी और सी का। ठीक है, देखिए आगे बोला गया है कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं इधर से। ठीक है, देखिए टोटल हमारा धनराशि है 1560। ठीक है, जिसमें तीनों की क्षमता का योग हो गया 10×3 = 13। अब पूछा गया है कि बी की राशि, तो बी का राशि निकालने के लिए बी की क्षमता से गुना कर लेते हैं। तो कितना है, बी का क्षमता 2 है, तो सिंपली इसमें 2 से गुना कर लीजिए। अब देखिए 13 से काटिएगा तो एक बार में 13 हो जाएगा, 13×2 = 15, 13×2 = 26, जीरो आ जाएगा, यानी कि 12×2 = 24, 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, इसको ऑप्शन के अनुसार सोल्व कर सकते हैं। जैसे 165 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए निम्न हल करें। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को 4 मास रूल का फॉलो करके बनाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है। उसमें भी देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है 2 अंक पर, है कि नहीं, 16 - 8 पे बार है, तो सबसे पहले बार वाले को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भागा में 2 है, तो गुना में करने के लिए इसका अंक पलट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक नहीं, इस तरह से यहाँ भी भागा है, यानी कि गुना में चेंज करेंगे तो ये भी अंक पलट जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा यहाँ। अब आगे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे भागा है, यहाँ पे गुना है। ठीक है, तो गुना से पहले भागा वाला क्रिया होगा, है कि नहीं। तो 5 से काटिएगा तो कितना बार में 12 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि गुना में 12 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट ले लीजिए। ठीक है, और इधर है माइनस में 38। ठीक है, माइनस में 38 है। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए कटेगा, हाँ, 3 चौके 12 और 2 दूनी 4। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 38 यहाँ है, 38 माइनस कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 38 में से 16 घटाइएगा तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघु ने 66 में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था। दोस्तों 66 रुपये में खिलौना खरीदा, 15% का लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में 15 का लाभ, यानी कि 115% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों 66 में 115 से गुना करके 100 से भाग दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी से डी पर मिले। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर हो तो डी ई 6 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई बताइए। दोस्तों इस फिगर को देखिए,
यहाँ पे ए बी का दिया हुआ लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी यानी कि ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछा। मान लेते हैं ये लंबाई एक्स है। दोस्तों इस वाला टाइप का प्रश्न को सोल्व करने का तरीका है, जैसे डी ई, फिगर को देखिए, डी ई का स्क्वायर बराबर होता है ए बी गुने बी डी, ठीक है। तो डी हमारा 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और ए डी यानी कि इसमें आ जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है, और फिर बी डी तो एक्स हो जाएगा गुना में। अब देखिए दोस्तों इसको ऑप्शन से सोल्व करिए, बहुत आसानी से सोल्व होगा। जैसे यहाँ पे एक्स का मान क्या रखे कि 36 आ जाए, है कि नहीं, तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4 आंसर में है तो 4 रखिएगा तो हो जाएगा 4 5 9, और फिर चौके 9 चौके 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीता पुनीता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, मान लेते हैं पुनीता का वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है। तो बोला गया है 3 वर्ष पहले की आयु, मान लेते हैं एक्स माइनस 3, 3 वर्ष पहले के आयु के 1/3 यानी कि 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद की आयु, अच्छा वर्तमान एक्स माने है कि 2 वर्ष बाद यानी कि 2 हो जाएगा, बाद की आयु के आधे, ठीक है, चलिए आधे कर लेते हैं, का योग, इसका योग कितना है 20 वर्ष है। इन दोनों का योग दिया हुआ है 20 वर्ष। अब आगे पूछा गया है उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि एक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे भिन्न में है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा एक्स प्लस 3 के साथ, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस होगा यहाँ पे, और 3 गुना हो जाएगा एक्स प्लस 2 के साथ, तो हो जाएगा यहाँ 3x, ठीक है, 3 होगा यहाँ, सॉरी सॉरी 3x हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 20, चूँकि दोनों का लघुत्तम यानी कि नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2x और 3x यानी 5x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में 6 है, अभी प्लस में दोनों कट जाएगा, 20 में गुना हो जाएगा इधर आके 6, तो इधर 6 लिख लेते हैं। देखिए 5 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आपका मान आ जाएगा 6 चौके 24 वर्ष, जो कि आपका आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। दोस्तों 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। पूछा गया है 1 मीटर बराबर, यानी कि सिंपली इधर आ जाएगा 1/1000, ठीक है, 1/1000 यानी कि 0.001 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है सी में, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसमें पूछा गया है आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिष्टों की कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है नहीं, यानी कि शिष्टों का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ 4 शहर है ABCD, है कि नहीं, जिसकी जनसंख्या दिए हुए हैं, शिक्षित लोगों की संख्या दिया हुआ है, शिक्षित लोगों की संख्या दिया हुआ है, और प्रतिशत दिया हुआ है शिक्षित का। दोस्तों यहाँ देखिए 20 शहर में जनसंख्या वाले स्थान में खाली है। अब देखिए यहाँ शिक्षितों की संख्या 200 है और अशिक्षितों की संख्या 100 है, यानी कि यहाँ की जनसंख्या होगा कितना 300 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब देखिए डी वाले शहर में शिक्षितों की संख्या वाले स्थान खाली है, यहाँ जनसंख्या 120 है और अशिक्षितों की संख्या कितना है 90 है, यानी कि शिक्षित यहाँ कितना हो गया 120 में से 90 घटाइए यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। शिक्षितों का प्रतिशत पूछा गया है, तो शिक्षित वाली संख्या कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 150 और 200 350 और 50 400 और 430 हो जाएगा, ठीक है, बटा टोटल जनसंख्या, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 200 300 500 होगा, 500 एक 600 650 और एक 750 750 अभी 770, और परसेंटेज के लिए 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और कटेगा क्या, कटेगा दोस्तों इसका आंसर दशमलव में, जिसका आंसर दिया हुआ है यहाँ 58.8, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। मान लेते हैं श्रेया का उम्र एक्स होगा, वर्तमान उम्र, तो चार्ल्स का उम्र कितना होगा, क्योंकि 6 वर्ष का डिफरेंस, यानी कि चार्ल्स का हो जाएगा एक्स प्लस 6, ठीक है नहीं। अब देखिए जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, 30 साल पहले, यानी कि एक्स प्लस 6 माइनस 30, इस तरह से श्रेया का भी हो जाएगा एक्स माइनस 30, ठीक है। एक दूसरे से शादी किए थे तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, अच्छा ये चार्ल्स है, इसके 4 गुना, 4 गुना था, जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना, यानी कि श्रेया का उम्र का 5 गुना, यानी कि दोनों बराबर थे, ठीक है। अब बोला गया कि उनके वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा, चलिए सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4x,
और यहाँ 30 में से 6 घटाइएगा तो 24, यानी कि 24 यहाँ गुना हो जाएगा, है कि नहीं। 24 और 4 से गुना हो जाएगा, इन माइनस में लिख सकते हैं 24 × 4, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ 3×5 = 15, यानी कि 150 हो जाएगा। देखिए 4x इधर आके घट जाएगा, यानी कि x बचेगा इधर, है कि नहीं। अब 24 और 4 से गुना कर लेते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 2 चौके 8, 1 9 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और 150 की इधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 150 यहाँ हो जाएगा। 150 में से 96 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 96 और 4 यानी कि 54, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका 54, ठीक है। दोनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है तो x का मान 54 और एक दूसरा का कितना 54 + 6 60, 54 60 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 114 वर्ष, ठीक है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ये कुल मिलाकर 20 हैं, ठीक है। इनमें कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्डर में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेला दीवार का निर्माण कर सकते हैं। मान लेते हैं बिल्डर को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग 15 घंटे में दीवार को बना देते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि जबकि कोई विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। विध्वंसक को मान लेते हैं बीडी, ठीक है। इन लोग 10 घंटे में ध्वस्त कर सकते हैं, कोई ध्वस्त कर रहे हैं इसलिए इसको माइनस ले लेते हैं, ठीक है। आगे बोला है कि दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इसमें से विध्वंसक कितने हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कार्य हमारा है कितना, काम करना कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य हमारा आ जाएगा कितना, हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए, यानी कि 15 दूनी 30, तो पी का बिल्डर्स का क्षमता आ जाएगा 2 और विध्वंसक का क्षमता कितना आ जाएगा 10 या 30, यानी कि 3, क्योंकि ध्वस्त कर रहे हैं इसलिए माइनस में ले रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे में बन जाता है, कब, जब दोनों साथ में काम करते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए समय कब निकलता है, जब टोटल कार्य में टोटल क्षमता से भाग देते हैं, है कि नहीं। तो 3 घंटे में बन जाता है, कब, यानी कि टोटल कार्य में दोनों की क्षमता से योग, दोनों की क्षमता के योग से भाग दिए होंगे। मान लेते हैं दोनों की क्षमता का योग x है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 10, यानी कि दोनों की क्षमता का योग 10 के हिसाब से काम करते होंगे, तभी उन लोग 3 घंटे में दीवार को बना पाते होंगे, ठीक है। देखिए वह 3 के हिसाब से ध्वस्त करते हैं, यानी कि अब देखिए इसका यूनिट है 2, इसका -3 है जो ध्वस्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताता है कि टोटल कितना आना चाहिए, टोटल योग आना चाहिए 10, ठीक है। तो कितना विध्वंसक रखें, टोटल विध्वंसक क्या थी, विध्वंसक और बिल्डर मिला के टोटल संख्या 20 है, ठीक है। तो कितना रखें बिल्डर्स को, कितना रखें विध्वंसक को, ताकि हमारा जो क्षमता है 10 आए, ठीक नहीं। तो देखिए अगर विध्वंसक को 14 रखिएगा तो कितना कम हो जाएगा, 2 की क्षमता से काम करते हैं तो 14 दूनी 28, ठीक है। लेकिन ये 3 के हिसाब से ध्वस्त करते हैं तो 14 अगर मान लेते हैं बिल्डर्स होंगे तो 20 टोटल है तो 6 हो जाएगा क्या विध्वंसक, यानी कि ध्वस्त करते कितना -6 या 18, ठीक है। अब देखिए 28 में से 18 घटाइएगा तो 10 बचेगा, यानी कि अब देखिए टोटल दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 क्षमता आ रहा है। इसका मतलब है कि 14 होंगे बिल्डर्स और 6 होंगे विध्वंसक। तो विध्वंसक की संख्या पूछ रहा है तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है, ठीक है। निवेशित की गई धनराशि कितनी होगी। दोस्तों 2 वर्ष 9 महीना, 9 महीना को सबसे पहले वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। काटिए देखिए 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ठीक है। 2 और 3 बटा 4 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष, ठीक है। दोस्तों एक वर्ष का ब्याज बढ़ता है कितना 8%, तो 11/4 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज, यानी कि 8 से गुना कर लेते हैं 8% से, तो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, यानी कि 22% तो उसका सिर्फ ब्याज हो जाता है कि नहीं। टोटल मिश्र धन दिया हुआ है कितना 732, ठीक है। और ब्याज हमारा कितना बढ़ रहा है 100 में 22 बढ़ रहा है, यानी कि टोटल प्रतिशत में मिश्र धन हो जाएगा 122%, है कि नहीं। पूछा गया हमारा मूल धनराशि यानी कि 100%, तो 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब काट लीजिए तो कितना से कट जाएगा 6 से कट जाएगा पूरा, यानी कि 100 दूनी 100 और 6 से गुना कर दिए तो 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।